साथियों को गरीब कल्याण संस्था आज वार्ड खरखोदा के वार्ड नंबर 10 में पहुंची है और आज ये बहन जी की दूसरी मदद है। और इनकी पहले भी बताया गया था भाई इनके पास कोई लड़का नहीं ना कमाने वाला और आर्थिक तंगी से भाई ये जूझ रही है, इसलिए आज फिर दोबारा इनकी मदद की जा रही है। और आज हमारे साथ सौभाग्य हमारे मार्गदर्शक मास्टर एडवोकेट विजय सिंह जी और उनके साथ वशिष्ठ साहब, भाई यूनिस खान जी, काला जरोठिया, राहुल अरोड़ा, अश्विनी कौशिक जी भाई हमारे यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले इनका यहाँ धन्यवाद है। और 15 अगस्त के अवसर पर आज जैसे गरीब कल्याण संस्था को एक प्रशंसा पत्र मिला है एसडीएम महोदय ने, स्पेशल हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्हें हमें ऐसा समझा कि हमारी संस्था से कार्य कर रही है और उन्होंने हमारे को आज सम्मानित किया। और सम्मानित में हमारे साथ हमारे एडवोकेट विजय सिंह हमारे साथ थे। सौभाग्य की बात है आज। और फिर इस शाम के समय इस बहन जी की मदद की है और ये मदद हमेशा ही सभी के सहयोग से होती है। जैसे आज भी हमारे एडवोकेट साहब ने वहाँ भी 3100 रुपये और भाई शक्ति ठेकेदार ने और राणा साहब जेके राणा जी ने, जयपाल राणा जी, अश्विनी भाई और सभी साथियों ने वहाँ भी बढ़ चढ़ कर सहयोग किया। जो इस कार्यक्रम में बच्चे भाग ले रहे थे उनकी वो प्रोत्साहन राशि दी। तो मैं सभी साथियों का धन्यवाद करता हूँ जो हमारे साथ इस घड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं और जो सहयोग भेज रहे अपनी धनराशि, जो मेहनत की, जो एक एक रुपया अपनी संस्था में भेज रहे हो और ऐसे गरीब परिवारों की मदद उनसे हो रही है। तो ये सभी साथियों के सहयोग से हो रही है। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद। और अब हमारे साथ आए हैं एडवोकेट विजय सिंह जी, वो अपने विचार रखेंगे। एडवोकेट विजय सिंह जी। धन्यवाद गुरु जी, आपने बहुत अच्छे विचार अभिव्यक्त किए। और सबसे बड़ी सेवा जो है वो नर की सेवा है। हम भगवान की पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं, पता नहीं उन तक हमारी पूजा पहुंचती है नहीं पहुंचती है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि नर सेवा नारायण सेवा है इंसान का काम आदमी के आना। और ये समय समय की बात है। कभी इनका परिवार बहुत ऊंचे सत्र पे होता था। इनके पिताजी नानगा जी थे, उनका अपना लैंड होता था, बड़ा संपन्न परिवार था और इलाके में हल्के में दूर दूर तक उनका नाम होता था। इनके बड़े भाई भी हमारे साथ पढ़े हैं, जगदीश भी हमारे साथ रहे हैं। अब सब समय समय की बात है, इसलिए इंसान का फर्ज है कि पता नहीं कब समय बदल जाए। जितना भी हो सके इंसान का फर्ज है इंसान के काम आना। आज 15 अगस्त दिन है। शुभकामनाओं के साथ आज हम अनाज मंडी खरखोदा में थे तो वहाँ जिला प्रशासन की ओर से हमारी गरीब कल्याण संस्था को इतना मान सम्मान प्राप्त हुआ है कि मन गदगद उठा। और यही वजह है जिस दिन से आप इस संस्था से जुड़े हैं, परमेश्वर हमारे लिए तो कोई दुख तकलीफ पैदा नहीं कर रहा है। अगर हमारे पास 4 रोटी हैं और कोई दूसरा आदमी आगे कहता है कि जी मैं 2 दिन से भूखा हूँ, तो इंसान का फर्ज है 2 रोटी उसको दे दे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। धन देने से, दान देने से कोई टोटा नहीं आता। ये छोटी मोटी बात है। इंसान के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा। और वो मालिक है, लोगों के हृदय में बैठता है, फिर वो कराता है, क्योंकि परमेश्वर और मालिक सब जगह तो आ नहीं सकते, वो किसी के हृदय में बैठ जाता है। तो उस हृदय में बैठने की वजह से हम सब लोग अच्छा काम करते हैं। और मैं देख रहा हूँ अपना खरखोदा ही नहीं, ये गरीब कल्याण संस्था जो पीपली है, कलकत्ता तक, बंगाल तक, कैथल तक, मध्य प्रदेश तक, जींद तक, हिसार तक इतनी सेवाएं करती है। और ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, ये पूरी संस्था है। 5-7 की लाकड़ी, एक जने का बोझ जी, 5-7, 10, 20, 50, 100 आदमी किसी काम को मिलकर करते हैं तो काम परमपिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान संपूर्ण करता है। और जैसे कि बताया कि दूसरी बार सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है संस्था की। और इस संस्था में किसी का नाम अता पता नहीं बताया जाता कि हम किसकी सेवा कर रहे हैं, कौन सी बिरादरी है, इस तरह का इन लोगों को कोई मतलब नहीं, ना कोई मान सम्मान से है। ये एक बिल्कुल घरेलू संस्था है, इसका कोई राजनीतिक लेन देन या एनजीओ या किसी भी सरकार से किसी प्रकार का लेन देन नहीं है। लेकिन तो मैं चाहूंगा कि सरकार संस्था है जुड़े और सरकार इस संस्था को रजिस्टर्ड करे, रिकॉग्नाइज करे और उसके बाद इनका बजट आए। और ये लोग बहुत ईमानदारी से, अपने ये वो लोग हैं जो अपने
घर में आग लगा के तमाशा देखते हैं, अपने घर में आग लगा के रोशनी करते हैं। इनको कहीं से भी किसी तरह कोई आमदनी नहीं है, कोई पॉलिटिकल या किसी और की। तो परमेश्वर इनके हृदय में बैठा है। मैं कहता हूँ परमेश्वर यूं ही जागृत रहे और ये समाज की सेवा यूं ही करते रहे। इनका, हमारी पार्टी का, हमारा जो ये संस्था है, इसका ध्येय है कि माना कि सारे जहां को ना खुशगवार कर सके हम। सारा संसार तो सुखी नहीं किया जा सकता। माना कि सारे जहां को ना खुशगवार कर सके हम, कुछ खार कम कर दें गुजरे जिधर से हम। जितना बस का है रास्ते में काटे हैं, दुख तकलीफ है अड़ोस पड़ोस में, तो थोड़ा बहुत तो दुख किया ही जा सकता है। और जब तक इस संसार में एक भी आदमी दुखी है, यह संसार सुखी नहीं हो सकता। तो आओ प्यार बांटते चलो, सुख बांटते चलो, जितना जिसके बस का है उतना करते चलो। और मैं संस्था का पुनः धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद साथियों। भाई राहुल अरोड़ा जी। नमस्कार भाई, गरीब कल्याण संस्था का खरकोदा में पहुंचने में बहुत बहुत धन्यवाद है। ये मदद आंटी की, देखो भाई घर की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। ऐसे ही हमारी परिवार जितने भी हैं, इनकी मदद हमारी संस्था बहुत अच्छे तरीके से कर रही है और ऐसी संस्था भाई बहुत अच्छे आगे बढ़ती रहेगी। धन्यवाद है भाई। सतीश वशिष्ठ जी, आ जाओ बोलो बोलो। अरे कोई नहीं, बोलो सर। नमस्कार जी। गरीब कल्याण संस्था जैसे लोगों की सेवा कर रही है, परमात्मा इस संस्था को आगे बढ़ाए और दिन दुगनी रात चौगुनी मतलब जो है तरक्की दे। यूनुस भाई पीछे से पढ़ा लो, पीछे से। भाई आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को 15 अगस्त जो आज़ादी का पावन पर्व है, 78वां स्वतंत्रता दिवस पूरे भारतवासी बड़े हर्षोल्लास से बना रहे हैं, उसकी शुभकामनाएं आप सभी भारतवासियों को, सभी गरीब कल्याण संस्था के साथियों को। दूसरी बात, आज हम करखोदा में पहुंचे हैं। ये माता जी है, इसके बारे में पहले भी हम 3 महीने पहले एक मदद करके गए थे, माता जी को राशन दे के गए थे। इनके बारे में मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। आज इस उम्र में मेरे ख्याल में 70 क्रॉस कर चुकी है, ये 70 साल अपने पार कर चुकी है। उसके बाद भी आज ये अकेली अपना जीवन यापन कर रही है। ना कोई कमाई का जरिया है, खुद बीमार हैं। गरीब कल्याण संस्था ऐसे ऐसे आदमियों को ढूंढ के